प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस कांत और लैप्लेस के बाद ने दोनों कंबाइन होकर दिया चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने। चैम्बरलिन एंड मोल्टन, अभी आप देखो कांत एंड लैप्लेस थ्योरी है क्या, मोनिस्टिक थ्योरी, इसे कहा जाता है मोनिस्टिक थ्योरी। बट चैम्बरलिन एंड मोल्टन थ्योरी को बाई पैरेंटल थ्योरी कहा जाता है। अब आप पूछोगे मोनिस्टिक थ्योरी क्या है, बाई पैरेंटल थ्योरी क्या है। अभी अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कांत एंड लैप्लेस थ्योरी, वहाँ पर ने आपने क्या देखा कि एक ही सिंगल स्टार है, एक ही स्टार से कोलिजन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, मीन्स एक ही नेब्यूला से, क्लाउड ऑफ डस्ट दैट इज अ नेब्यूला, हीट प्रोड्यूस होता है, कोलिजन होता है और उसी सिंगल स्टार से रिंग सेपरेट होकर प्लैनेट्स बनता है। लैप्लेस ने भी सेम दिया था, उन्हें थोड़ा बहुत रिवाइज करके। बट चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने यहाँ बाई पैरेंटल्स हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उनके दो स्टार्स आ गए। दो स्टार्स मीन्स यहाँ पर उनके पास एक प्रोटोसन, एक इंट्रूडेटिंग स्टार। तो चलते इनकी थ्योरी देखते हैं, क्या है प्रोटोसन, क्या है इंट्रूडेटिंग स्टार और कैसे इनकी थ्योरी से प्लैनेट्स अब निकलते हैं। लेट अस सी इट। सो यहाँ पर स्टेजेस के हिसाब से हम लोग समझेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोटोसन एंड इंट्रूडेटिंग सन क्या है। प्रोटोसन मतलब एक स्टार था, एक क्लाउड था जिसे बोल सकते हो, वो स्टेशनरी था, पूरा कोल्ड था एंड सॉलिड पार्टिकल्स था, उसको प्रोटोसन बोले। ये इस फेज में जस्ट लाइक इनिशियल फेज जहाँ पर वो फुल्ली डेवलप होने जा रहा है फॉर ए सन। व्हाट इट, प्रोटो मतलब इट्स अ इनिशियल फेज, मीन्स अंडर डेवलप्ड, ये स्टेज उस स्टेज पे जा रहा है जहाँ पर वो फुल्ली सन बनेगा, दैट इज अ प्रोटोसन। उससे पास कर रहा है एक और स्टार इंट्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स जो मूविंग है, रैंडमली मूव कर रहा है, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है, वही पास करेगा प्रोटोसन के पास। देन देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या है। सो यहाँ पर जो प्रोटोसन था हम लोग क्लियरली समझते हैं। अभी देखो एक प्रोटोसन यहाँ आ गया जो स्टेशनरी था, कोल्ड था, सॉलिड पार्टिकल था, ये हम लोग ने समझ लिया। इंट्रोड्यूसिंग स्टार एक है और कंपेनियन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपेनियन स्टार ऑल्सो, कंपेनियन स्टार। ध्यान से सुनो, जो बिगर था, बिगर हेवियर देन, इट वॉज बिगर एंड हेवियर देन प्रोटोसन। जब ये मूव करते करते रेंडमली, इट मूव्स रेंडमली इन द यूनिवर्स, इट इज़ रेंडमली मूविंग, जब ये मूव करते करते यहाँ पर प्रोटोसन के पास पहुँचा, सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ये हेवियर था, बिगर था, प्रोटोसन स्मॉलर था। सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल क्या हुआ, इंट्रूडिंग स्टार जो था और कंपेनियन स्टार जो था उसने खींचा, डिटैच्ड व्हाट इज द पार्टिकल्स फ्रॉम द प्रोटोसन। अब प्रोटोसन से जो था वो सारे पार्टिकल्स डिटैच होने लगे। फाइन, सो डिटैच होके यहाँ डस्ट, रॉक, पार्टिकल्स जो थे, दिस ऑल आर द डिफरेंट साइज पार्टिकल्स सब डिटैच्ड हो गए, जिसे हम बोलते हैं प्लैनेटिसिमल। इसी को भी प्लैनेटिसिमल कहा जाता है। अब डिफरेंट साइज था, मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दे व्हाट हैपेंड, सब जब इकट्ठे हो गए, नाउ द लार्ज था, स्मॉल था, लार्ज था, स्मॉल था। आपको पता है लार्जर पार्टिकल्स के ग्रेविटेशनल पुल इज ग्रेटर देन द स्मॉलर पार्टिकल्स। सो सिंपली यहाँ पर क्या आप लोगों ने देखा, जब वो प्लैनेटिज्म क्रिएट हो गए तो यहाँ पर जो उस प्लैनेटिज्म में स्मॉल पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के थे। सो लार्जर पार्टिकल्स ने गैदर किया, मीन्स अट्रैक्टेड किया स्मॉलर पार्टिकल्स। ये जो अट्रैक्टेड करके एक पार्टिकल्स ने दूसरे तीसरे से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर करके दे क्रिएटेड प्लैनेट। व्हाट इट, दे क्रिएटेड प्लैनेट, एंड इस तरह से वो प्लैनेट बना। द रेस्ट जो बीच में छोटा सा बच गया प्रोटोसन, दैट बिकम द सन। दिस इज द थ्योरी ऑफ प्लैनेटेसिमल गिवन बाय द मोल्टन एंड चैम्बरलिन। मोल्टन आपको पता होना चाहिए, मोल्टन हमारे नॉर्मली एक व्हाट इज दैट बोलते हैं, मोल्टन एस्ट्रोनॉमर थे एंड चैम्बरलिन एक जियो साइंटिस्ट थे। उनके हिसाब से अगर हम लोग रिवाइज करें, वेरी सिंपल, ये प्रोटोसन के यहाँ पर जो आपके इंट्रोड्यूसिंग सन था वो इट वाज मूविंग रैंडमली, तो धीरे धीरे मूव कर करके इट वेंट फार। और यहाँ पर जो प्लैनेट थे एसेसन के वजह से, मीन्स गैदरिंग के वजह से व्हाट हैपन, सारे लार्जर पार्टिकल्स अट्रैक्ट किए स्मॉलर पार्टिकल्स को एंड यहाँ पर प्लैनेट्स आपके फॉर्मेशन हो गए। इस तरह से अकॉर्डिंग टू देम प्लैनेट्स गॉट फॉर्म्ड एंड द सन
दैट द प्रोटोसन जो बच गया वो था सन। फुल प्लेस्ड इनकी थ्योरी यहाँ पर है। सो आप रिवाइज कर लो और एक बार देख लो हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप्स। यहाँ पर सिंपल है, इनकी इजी है। 2 स्टार से प्रोटोसन इंट्रूडिंग सन जो मूविंग रेंडमली, बिगर, हैवियर एंड स्टेशनरी सन था हमारा प्रोटोसन जो स्टेशनरी कोल्ड है, तो सो और एक चाहिए। जब ये पास करता है कंपेनियन सन, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पार्टिकल्स ले लेता है, उसी पार्टिकल्स फिर वो वापस चला जाता है, उसी पार्टिकल से आपके प्लैनेट्स फॉर्मेशन होते हैं सब मिलके, एंड जो बच जाता है दैट इज़ द सन। गॉट इट। ये था आपका क्या, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा हाइपोथेसिस आगे।